अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि वीडियो से आपको अंदाज़ा हो ही गया, आज हम जा रहे हैं डेजर्ट सफारी और एक नया एक्सपीरियंस करने। तो वीडियो के साथ लास्ट तक आपने कनेक्टेड रहना है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो वीडियो तक आपने लास्ट तक कनेक्टेड रहना है। जो लोग न्यू आए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जी आज हम जा रहे हैं लामा का जो डेजर्ट सफारी है उनकी तरफ से करने वाले हैं। लामा वीआईपी डेजर्ट सफारी प्रीमियम है, और इनका जो कैंप कितने का हमें ये मिला ये सब भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल हमें कार जो है वो पिकअप करने आ गई थी। पिक और ड्रॉप जो है यही हमें करेंगे, और ये पिकअप भी करेंगे और ड्रॉप ऑफ भी हमें करेंगे। ये कार का मैं ऊपर से आपको सारा दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल सेफ़ इन्होंने बनाई हुई है, क्योंकि हमें ये थ्रू डेजर्ट तक लास्ट तक जो है ना यही कार हमें छोड़ के आने वाली है। मोस्टली क्या होता है, जो कार आपको पिक एंड ड्रॉप करती है, नेक्स्ट आपका वो जो होता है ना वो वहाँ पे कार को आपकी चेंज होती है डेजर्ट में ना। बट इधर यहाँ पे ये सीन नहीं होने वाला। यही कार हमें लेके जाएगी और यही हमें घर तक छोड़ के भी जाएगी, और बीच में जो डेजर्ट में वो ट्यूनिंग करवाते हैं ना वो भी यही कार हमें करवाएगी। तो जी रास्ता बड़ा ही खूबसूरत था, मौसम बहुत अच्छा था, क्योंकि विंटर सीज़न चल रहा है यहाँ पर। विंटर क्या आकर चला भी गया, कोई पता ही नहीं चला। लेकिन ये कि मौसम अच्छा है, खुशगवार है, इसमें आप जा सकते हैं, धूप आपको इतनी तेज़ चुभती नहीं है। तो ये हमें कितने में पैकेज मिला ये भी मैं आपको वीडियो में साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। बहरहाल हम यहाँ पर पहुँच गए। हम लोगों को जो है वो कार एट द टाइम जितना उन्होंने बोला था उतने पे हमें वो पिक करने आ गई थी, पूरे 12 बजे। और हम लोगों ने ज़ोहर की नमाज़ भी यहीं पे आकर अदा की थी, और असर भी। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कितनी सारी कार्स खड़ी हैं, कितनी लैंड क्रूज़र खड़ी हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो इसी मौसम का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बहुत से तो क्या हम लोग खुद इस मौसम का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब आए और कब कहाँ पे हम घूमने फिरने जाएं। तो ये ना अब इसका यहाँ पे ये सारा जो है वो चेंज हो गया। यहाँ पर कलरफुल आपको स्टैंड दिखाई देती है, जिससे आप अपना नाम लिखवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। वो बोतल के अंदर इंजेक्शन में डालकर ना तो वो फिल करते रहते हैं, देन वो आपका नाम भी लिख कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाइक राइडिंग के लिए है। हम लोगों को हमारा वो जो कार ड्राइवर है वो यहाँ पर लेकर आ गए। यहाँ पर कुछ घंटा आपको यहाँ पर रुकना होता है। आप अगर बाइक राइडिंग करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। आप कुछ भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, खाना खाना है, कुछ भी ब्रेक चाहिए, कुछ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और हम लोग ये देख रहे थे तो ये, लेकिन बाइक राइडिंग इसमें इंक्लूड नहीं है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। बाइक राइडिंग के अलग से पर पर्सन 120 चार्जेस हैं। ये एक्सपीरियंस मैं अपने हस्बैंड के साथ जब लास्ट टाइम आई थी तब मैं ले चुकी हूँ। वो मैंने व्लॉग ऐड अभी तक नहीं किया, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है। वो तब जब मैं आई ना तब ये वाला स्ट्रक्चर सारा ही चेंज था, मतलब सिटिंग एरिया इतना खुला नहीं था, और हॉर्स नहीं थे यहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं 10 to 15 दिरहम। और ये सिर्फ छोटा सा मतलब कह लें कि 2 से 3 मिनट का चक्कर निकालेंगे और आपके पैसे जो हैं वो ले लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप आकर ये सब देख सकते हैं जो लोग बाइक राइडिंग यहाँ पे कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा ये भी जो है सीन होता है। वहाँ पे कैमल राइडिंग चल रही है, जो कि ये सब चार्जेस के साथ है। अभी यहाँ पे हमारा कुछ भी फ्री नहीं है, हमें यहाँ पे खाना पीना भी हमारा फ्री नहीं है। कैमल राइडिंग, बाइक राइडिंग कुछ भी यहाँ पे फ्री नहीं है। और हम लोगों का जो ये एक्सपीरियंस रहा बहुत 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 ही बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह रहा। और ये देखें यहाँ पर आसपास में शॉप्स ओपन है। यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए सेपरेट लेडीज़ का रूम अलग से है, मेल्स का अलग से है। यहाँ पर जस्ट थोड़ी ही देर के लिए आपको लेकर आया जाता है वहाँ पर ड्यून बैशिंग, और उसके अलावा आपको कैंप पे ले जाने से पहले कि अगर आपको बाइक राइडिंग करनी है, आपको कुछ भी यहाँ पर एक्टिविटी करनी है तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ भी फ्री नहीं था। ये बाइक राइडिंग जो थी ये 150 पर पर्सन की पड़ती है। यहाँ पे आप मतलब 2 पर्सन भी शेयर कर सकते हैं इस चीज़ को, और ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए होती है, 20 से 25-30 मिनट के लिए होती है, और ये काफ़ी अमेजिंग होती है। वहाँ पर पैराशूट भी कोई यूज़ कर रहा था, जब हमने पूछा पता किया तो फिर पता चला कि वो प्राइवेट है, तो इस वजह से आपको वो अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ से ये जो लेडीज़ ने स्कार्फ पहना हुआ था आप ये भी परचेज कर सकते हैं। और उसके अलावा आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, कैमल राइडिंग चाहे तो कर सकते हैं। आप ये जो है पिक्चर भी बना सकते हैं इसके साथ में, इसको क्या बोलते हैं इसमें, फैल्कन के साथ आप पिक्चर भी बना सकते हैं। और यहाँ पे जब मौसम अच्छा होता है ना तो हर प्लेस ओपन हो जाती है अच्छी वाली, तो घूमने फिरने का मज़ा ही तब आता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप खुले मौसम में अच्छी हवा चल रही हो तो आते हैं। तो
तो अगर आपको लंबी लंबी राइड लेनी है तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है फिर ज़्यादा जैसे चार्जेस देने पड़ेंगे। ये बाइक राइडिंग के लिए आई थिंक जो थे रेडी हो गए और ये जा रहे हैं। इनके शूज़ इतने अच्छे लगे मुझे और इनकी बाइक्स बहुत ज़बरदस्त थी और ये जा रहे थे। और बस हमारा भी अब निकलने का टाइम हो गया क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ 32 आई थिंक 40 मिनट्स यहाँ पर हम लोगों का स्टे था। और जितना जल्दी हो आप निकले, आप जो है वो ड्यून बेशिंग करते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है। तो इस वजह से अभी हमारे जो ये कार के ड्राइवर हैं उन्होंने कार के टायर की हवा कम कर दी है क्योंकि अभी आगे से हम डेजर्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पर रोड जो टायर का प्रेशर होता है वो कम होता है, रोड पर ज़्यादा होता है। दैट्स वाई उन्होंने यहाँ पर उसकी जो थी वो गैस यानी हवा कम कर दी। यहाँ पर हमारी जो है वो ड्यून बेशिंग स्टार्ट हो गई और हमें इतना मज़ा आया। सारे पैसे इसी चीज़ के होते हैं कि आप यहाँ पर डेजर्ट की जो डिफरेंट आपको ये देखें लाइंस नज़र आ रही है ये कार की वजह से और ये किस तरह से हमें उल्ट पुल्ट कर देते हैं और इतना ये अमेजिंग होता है। और ये था वहाँ पर जो मीटिंग पॉइंट था वहाँ पर आपको 30 to 40 मिनट स्टे करना पड़ता है। वहाँ पर अगर आप चाहें तो कुछ खा सकते हैं, बाइक राइडिंग कर सकते हैं और आपको जो आपको अच्छा लगे आप खा पी सकते हैं, आप पिक्चर ले सकते हैं। लेकिन हर चीज़ पैसे से। पिक्चर अगर आप फैल्कन से लेते हैं तो आपको उसके भी पैसे, कोड बाइक करते हैं तो उसके साथ भी आपको पैसे चार्ज करते हैं। तो हर चीज़ के चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है। वो इंजॉय करने के बाद में आपको जल्दी से ले जाया जाता है शाम से पहले क्योंकि यहाँ पर आकर असल पॉइंट ये होता है आपको सनसेट देखना है, आपको सूरज के साथ में पिक्चर बनानी है। आप डेजर्ट के इस तरह से टेले देखते हैं रेत के और उनके ऊपर खड़े होकर आप पिक्चर ले सकते हैं और यहाँ पे आकर यहाँ पर आप अलग से इंजॉय कर सकते हैं इस चीज़ को। ये आई थिंक 30 मिनट की हमारी ये ड्यून बेशिंग थी और ये इतनी मज़े की थी, बहुत मज़े की थी। मैं और मेरी ये जो सिस्टर कम फ्रेंड है वो हम दोनों लास्ट पे बैठे हुए थे। जैसे आप देख सकते हैं रेत कैसे उड़ रही है। तो ये 4x4 मतलब कार से इन्होंने हमें ये करवाई डैशिंग, बहुत 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 मज़े की और इतना मज़ा आया, बहुत मज़ा आया क्योंकि आप जब यहाँ से आपको ऐसे लगता है जैसे कि आप गिर जाओगे, आपकी कार गिर जाएगी। लेकिन ये अच्छे खासे ट्रेंड होते हैं पर्सन, इनको ऐसे थोड़ी। जब ड्राइवर के साथ बैठे हमने पूछा कि अच्छा आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है तो वो बोलते हैं हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, कहते हैं जी मैं तो नया हूँ। तो नया सुनकर आप डर जाते हो कि भाई नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है क्योंकि ये एक्सपीरियंस बंदे को ही भेजेंगे आपके साथ में। और प्लस इनका लाइसेंस होता है, लाइसेंस भी इनका शायद बहुत ज़्यादा, शायद नहीं बहुत एक्सपेंसिव होता है, 15 to 20 दरहम समथिंग इस तरह का है। और इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। कोई भी नॉर्मल पर्सन जैसे कि नॉर्मल ड्राइवर होता है वो यहाँ पर आकर कार नहीं ड्राइव कर सकता। इस चीज़ के लिए डेजर्ट के लिए आपको, डेजर्ट में ये ड्यून बेशिंग के लिए आपको अलग लाइसेंस लेना पड़ता है। तो तभी वो लाइसेंस की वजह से ही ये चला सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग उठकर तो हमारी तो कार ही उलट जाएगी। तो ये देखिए इन्होंने इतनी अमेजिंग हमें ड्यून बेशिंग करवाई, हमें बड़ा मज़ा आया। और फिर लास्ट पे इन्होंने हमें जो रेत का बहुत बड़ा टेला था वहाँ पे खड़ा कर दिया, कार को वहाँ पे रोक दिया स्टे करने के लिए कि आप यहाँ पर अपना फ़ोटो शूट कर सकते हैं सूरज के साथ में। तो बहुत अमेजिंग ये एक्सपीरियंस रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी होता है अच्छा ही होता है और इन अल्लाह ताला की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, उनको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है और आप उन चीज़ों को बहुत सारा इंजॉय भी करते हैं। यहाँ पर हमारा सर लग रहा था और उनको सेव करने के लिए ही उन्होंने ऊपर से वो कार को अच्छे से जो है वो किया हुआ था। आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया जैसे कार को कैसे कवर ऊपर से किया हुआ था ताकि आपको कुछ भी आपके चोट नहीं आए। अब जी इन्होंने कार को यहाँ पर स्टे कर दिया है ताकि हम लोग फ़ोटो शूट कर सकें, सनसेट देख सकें। तो अभी बस यहाँ पर कुछ फ़ोटो शूट हुआ और उसके बाद में यहाँ पर सनसेट देखा गया। और फिर इसी तरह उन्होंने कार की जो हवा थी वो मतलब टायर की हवा फिल कर दी क्योंकि अब हम जाएंगे बाय रोड, रोड स्टार्ट हो जाएगा ना आगे से, तो हम अपने कैंप की तरफ पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह।
बहुत अच्छा लगा यहाँ पे फ़ोटोशूट और वीडियो का करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से लोग जो हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं। अब हम जो है अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं क्योंकि शाम हो रही है। तो बहुत सी कार्स गुजरती दिखाई दी कि बहुत से लोग इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और कैंपिंग का बहुत मज़ा आता है। तो हम यहाँ पे अपने कैंप आ चुके हैं और यहाँ पर आते ही ये इसकी मेन एंट्रेंस है। यहाँ से आप एंटर होते हैं और आपको ये बाहर दिखाई देता है आई लव ICL लामा। तो जिनकी तरफ से ये स्पॉन्सर किया गया है, जिन कंपनी का ये है, जिनका हम ये एंजॉय कर रहे हैं। तो अब हम अंदर जाएंगे और अंदर चलकर मैं आपको वहाँ पे सारा दिखाऊंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, तो वहाँ पे मगरिब की नमाज़ के लिए हमें जगह देखनी है। और साथ में मैं आपको जो है वो दिखाती हूँ। ये जी एंट्रेंस हो गई। वहाँ पर सिटिंग एरिया बहुत अच्छा और बहुत ह्यूज है, बहुत ज़्यादा खुला अरेंजमेंट बनाया गया है। राइट साइड पे आपको शीशा का काउंटर दिखाई देगा और लेफ़्ट साइड पे और भी बहुत से काउंटर हैं जो कि मैं बाद में आकर आपको जाहिर सी बात है क्लियरली दिखाऊंगी। अभी हम यहाँ पर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारा सीट नंबर कौन सा है, हमें कहाँ पे टेबल नंबर पे बैठना है, कौन सा टेबल नंबर है हमारा। जो आगे स्टेज के आगे है ना, उसको आप अपनी सीट, अगर आपकी ये यहाँ पर प्राइवेट कैंपेन भी बनाए गए हैं, वहाँ पर भी आप बैठकर एंजॉय कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। और वो थोड़े ऊंचे रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा लास्ट टेबल था और हमें चाहिए था आगे को जाकर ना देखना। तो उसके लिए क्या है ना कि आपको एक्स्ट्रा पे करके तो फिर आपको वो सीट मिल सकती है VIP से भी ऊपर वाली जो सीट, अगर आप चाहते हैं बिल्कुल स्टेज के करीब, तो फिर आपको चार्जेस पे करके कुछ, तो फिर आप वो सीट जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे हम मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए गए और ये बहुत अच्छी खुले आसमान के नीचे इन्होंने मस्जिद बनाई हुई है। वज़ू का भी इंतज़ाम बहुत अच्छे से किया गया है और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के। तो अभी नमाज़ पढ़ने के बाद हम वहाँ हॉल में जाएंगे दोबारा, जहाँ पर वो डांस वगैरह सभी कुछ चलने वाला है। यहाँ पे देखिए गाड़ियाँ कितनी आ रही हैं और लोगों को जो है, मतलब ये मौसम बहुत अच्छा है ना जिसमें आप इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे खाना जो था वो ऑलरेडी चल रहा था, बुफे सिस्टम। आप अनलिमिटेड जितना मर्ज़ी खाएँ, जितनी चाहे मर्ज़ी जाएँ और जितनी बार मर्ज़ी प्लेट अपनी जो है वो भर के आएँ और खाएँ, इंजॉय करें। तो बस अब यहाँ पर शो भी स्टार्ट होने वाला है और मैं आपको यहाँ पे पहले इनका खाना भी दिखाऊंगी। बट ना बहुत ज़्यादा रश था जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि जैसे ही कोई शो स्टार्ट होगा तो फिर मैं वहाँ की वीडियो बनाऊंगी। ये जी मैंने अपनी प्लेट दरादर बड़ी, मैंने पास्ता फ्राई सब कुछ। यहाँ पर ये जो है वो शो स्टार्ट हो गया है। तो अभी मैं उठूँगी यहाँ से अपनी सीट से और उठकर तो मैं वहाँ पर जाकर आपको फूड काउंटर दिखाती हूँ कि खाने में क्या क्या है। अगर मैंने आपको कहा ना आगे वाली सीट लेना चाहते हैं तो आपको पे करके आप आराम से आके बैठ सकते हैं। इसके अलावा शीशा जो है वो भी अगर आपको पीना है तो आपको पे करके शीशा जो है वो मिल जाएगा। 150 दरहम आप पे करेंगे और आप शीशा जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ से भी ये देखें दिख रहा है। अभी मैं उस जगह पे खड़ी हूँ जहाँ पे ये सारा खाना रखा गया है, क्योंकि लोग अपनी प्लेट भर भर के वहाँ पर लेकर चले गए, बैठ गए ताकि हम खाएँ साथ में, खाने के ये सब जो शो है वो एंजॉय करें। ये जी नॉन वेज का आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सभी सैलड और सॉसेस दिखाई देंगी, ठीक है। और क्यूकम्बर सैलड थी, कचूमर सैलड थी, पास्ता चना सैलड थी, मैक्रोनिक सैलड थी और भी बहुत सारी वैरायटी आपको सैलड की, दही की चटनी की दिखाई देगी। और उसके बाद में सॉस भी थी, केचप थी। और इसके अलावा यहाँ पर भी ये नॉन वेज ही है, वेजिटेरियन है सॉरी। तो यहाँ पर आपको ये समोसा वेजिटेबल के और उसके अलावा ये आपको मिनी बंस जो कि चीज़ बन थे ना वो दिखाई दे रहे थे। बंस नहीं, हाँ बंस ही बोलेंगे उसको। तो उसके अलावा वहाँ पर कुछ लोग थे, फिर मैंने कहा मैं इनको यहाँ, ये देखें यहाँ पे स्प्रिंग रोल भी हैं, फ्राइज़ है बहुत सारी, समोसे हैं, अनलिमिटेड ये चीज़ें जो थी ये पड़ी हुई हैं ताज़ा ताज़ा अंदर से फ्रेश बनाकर लाकर इनको दोबारा रिफ़िल किया जा रहा था। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखाई देगा जी ये सभी बारबेक्यू का, आई थिंक नहीं बारबेक्यू नहीं, ये सभी स्वीट आइटम हैं, ठीक है। वो खीर, वो हलवा था और उसके अलावा वो साइड पे फ्रूट्स पड़े हुए थे जिसमें एप्पल और वाटरमेलन इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी फ्रूट्स में। और मैंने कहा मैं साथ में ये भी दिखाऊंगा ये यहाँ कहाँ तक पहुँची है। बस अब उसने उसको बच्चा बनाया और वो बच्चे की तरह उसको ट्रीट करेंगे। वो जो ये हर जगह पे इस तरह का ही शो दिखता है ये वाला ना, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, अब मुझे मेरे माइंड में नहीं आ रहा। वो ज़ीरा राइस थे। अब ये पास्ता है, इनका पास्ता इतना ख़ास अच्छा नहीं था बट
ओवरऑल खाना बहुत बेहतरीन था। ये वेजिटेबल राइस मतलब फ्राइड राइस भी थे, और ये बॉयल्ड और फ्राइड पोटैटोज़ हैं, दाल चावल थे, और यहाँ पर ताज़ा ताज़ा रोटी आपको बनाकर सर्व की जा रही है। ये देखें, और तंदूर भी है, यहाँ पे रोटी रखी जा रही है, यहीं से लोग उठा कर लेकर जा रहे हैं। चिकन था, मटन था, और दाल थी, सब्ज़ी थी। यहाँ पे अगर आपको ताज़ा मटन बीफ के चाहिए वो ज़ीरा राइस है, और यहाँ आगे बिरयानी है। यहाँ पे आपको ताज़ा बारबेक्यू का मिलेगा, मटन बीफ के कबाब, मटन के और चिकन के सॉरी, ठीक है, और टिक्का बोटी वगैरह सभी कुछ। और साइड पे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में है, जिसमें पकोड़ा भी था। और ये देखें, ये पकोड़ा है, आलू फ्राइज़ पकोड़ा था, मतलब वो है चिकन मंचूरियन थी ये। और ये पास्ता फिर से आ गया, और नेक्स्ट सी फूड भी है यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ, और सी फूड भी बहुत अच्छा था इनका। सी फूड में जस्ट एक ही फ़िश की वैरायटी थी। बाकी अब ये डांस शो जो है ये स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद में हमने खाना भी साथ साथ खाया और एंजॉय किया, और साथ में ये शो भी देखा, और बहुत बेहतरीन। और मौसम बहुत अच्छा था ना, कि हवा चल रही थी, गर्मी इतनी नहीं है अभी तो, हवा ठंडी है, तो बहुत कुछ जो है वो अच्छा लगता है यहाँ पे आना। और ये बहुत ज़बरदस्त रहा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा 135 पर पर्सन चार्जेस आए थे, बट बहुत ज़बरदस्त, रिकमेंडेड, फुली रिकमेंडेड। स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन था, और बहुत ज़बरदस्त था फायर शो। और यहाँ पर आपको सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक सभी जो है वो खाने के साथ ही इंक्लूडेड है। अगर आपको बारबेक्यू और ड्रिंक्स में आपको दूसरी चीज़ें चाहिए लाइक जैसे अल्कोहल, तो वो उसमें वो पेड थी, ठीक है। नॉन अल्कोहल जो है वो फ्री था, और बाकी जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं होंगी। और अब इतने अच्छे मौसम में फैमिली के साथ अगर आपको कहीं जाना है तो ये भी बेस्ट प्लेस है, और प्राइस भी रिजनेबल है, क्योंकि आप बहुत अच्छा यहाँ पर खाना एंजॉय करते हैं, शो एंजॉय करते हैं ऑब्वियसली, तो बहुत ज़बरदस्त है। और इस सब के अलावा ये फायर शो देखते देखते फिर मेरा माइंड आया कि चले मैं आपको आके भी शो वो चीज़ें दिखाती हूँ, काउंटर दिखाती हूँ आपको। जो स्टॉल थे वहाँ पर हिना टैटू भी आप बनवा सकते हैं, मतलब आप मेहंदी लगवा सकते हैं, और उसके भी सेपरेटली चार्जेस थे। उसके अलावा एक ये भी है कि ये इसको बोलते हैं तनूरा फायर, ये फायर शो है, और बैली डांस हो गया। उसके बाद तनूरा, वो जो फर्स्ट में उसने जो किया था ना, वो जो कैप के साथ में लाइटिंग शो जो था, हाँ, उसको तनूरा शो बोलते हैं। और अब ये फायर शो है, उसके बाद में बैली डांस हो चुका है, और बहुत ज़बरदस्त खाना है जो कि अनलिमिटेड है, जिसमें कि बारबेक्यू भी मैंने आपको बताया, और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सभी ऑप्शंस हैं आपके पास में। और ये बहुत मज़े का था, आई थिंक आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। और इसके अलावा अभी जो है फायर शो ख़त्म हो जाएगा, और फिर मैं आपको जो है वो सभी दिखाऊंगी, जिसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें जो हैं, किन चीज़ों की वो जो है उन्होंने काउंटर बनाए हुए हैं, स्टॉल से लगाए हुए हैं, और बहुत रश भी था, बहुत लोग थे, और सिटिंग एरिया बहुत अच्छा लगा, कंफर्टेबल था। ये जो थे राइट साइड पे आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि ये प्राइवेट बनाए हुए हैं काउंटर, जिस पे आप बैठ सकते हैं, आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये जो आगे चलकर आ रहा है एक ये ओपन स्पेस, यहाँ पर आप मेहंदी लगवा सकते हैं, बैठकर वो मेहंदी लगा रही हैं बच्चों को, तो आप मेहंदी लगवा सकते हैं। और इसके सामने जो ये आपको स्टॉल शॉप दिख रही है, यहाँ से आप ड्रिंक्स ले सकते हैं। ये अल्कोहल है, जो कि शराब वगैरह पीना चाहते हैं, वाइन, तो उनको पेड करके पीना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कपड़े मिलेंगे, कॉस्ट्यूम आप पहनकर, अरेबिक कॉस्ट्यूम, तो आप पिक्चर बनवा सकते हैं। पिक्चर के भी 20-25 दिरहम चार्जेस थे। और ये शीशा बनाया गया है, जिसमें कि आप ये सभी चीज़ें आपको ख़रीदनी पड़ेंगी, परचेज़ करनी पड़ेंगी, और इनकी डिफरेंट चार्जेस हैं। और शीशा जो था वो 150 से आई थिंक स्टार्ट होता है, और एक 15-20 मिनट के लिए ना, क्योंकि ये शो इतना थोड़ी लंबी है, तो हमें 1 घंटा लगा होगा, तो 1 घंटे का शायद 150 होगा, तो आप पी सकते हैं। और इसके अलावा यही है कि मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, ये हम सबको बहुत ये पसंद आया, इनका खाना, इनका शो, और ये सभी अरेंजमेंट बहुत ज़बरदस्त थी। और आपको भी ज़रूर आना चाहिए, मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। उसके बाद में हम लोग फिर ये सब इंजॉय करने के बाद में हम बाहर चले गए, तो बाहर कैमल राइडिंग और साथ में हॉर्स राइडिंग चल रही थी। ये बाहर को देखे कितना
कितना ज़बरदस्त इन्होंने ये बनाया हुआ है लाइटिंग करके। तो वहाँ यहाँ पे कैमल राइडिंग और हॉर्स राइडिंग, अगर आपको कैमल की राइड बड़ी लंबी वाली करनी है तो थोड़े से आपको पे करके आप कर सकते हैं। ये बहुत छोटा चक्कर लगवा रहे थे। जो कैमल राइड है ना, बस अभी बिठाया और बैठ के आगे गए और ख़त्म। ये कोई इनका ट्रेडिशनली ये बना हुआ है, जो कि ये शीप या लैम की जो खाल है उसके अंदर पानी फिल करके और उसको स्टिच किया गया है और उसको इस तरह से रखा गया है। आई डोंट नो ये क्या है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।